अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और बड़ा मशकूर हूं कि सबने बड़ा प्यार दिया है और सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोग स्लोली, यकीनी तौर पर। और लेकिन हमारी कोई प्रमोशन नहीं हो रही, उसके बावजूद आप लोग इतना लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। एक ख़बर पहले शेयर कर लूँ कि हमारे इफ़ी भाई, आप सब जानते हैं मैं कैफ़े क्रिकेट करता था। साकिब भाई का चैनल है कैफ़े क्रिकेट, साकिब फरशोरी भाई का, और इफ़ी भाई उसका बहुत अहम पार्ट हैं। और मतलब आप सब लोगों के लिए, इवन अगर मैं उन्हें जानता नहीं होता तो मेरे लिए भी एक बड़ी ज़बरदस्त इंटरटेनिंग पर्सनैलिटी हैं वो, कि सबको खुश रखते हैं वो, आप लोगों को भी बड़ा हंसाते हैं वो। कैफ़े क्रिकेट में जज्बाती भी होते हैं, सच बोलते हैं, ब्लंटली बोलते हैं। और इफ़ी भाई की वालदा का इंतकाल हो गया, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि उनके लिए दुआ करें, अपने अपने अंदाज में प्रे करें। जो हमारे इंडियन फैंस हैं और जो मतलब मुस्लिम फैंस हैं वो सूरह फातिहा पढ़ दें, और बाकी जो है उनको अपने अपने अंदाज में दुआ कर लें उनके लिए कि वो सही रहें दूसरी दुनिया में, वो उनको सब्र अता करे। इफ़ी भाई को कमर रज़ा उनका नाम है असल, और इफ़ी भाई के नाम कमर रज़ा रिजवी बिल्कुल। और यहाँ वो एक बहुत अच्छे ड्रामा मतलब पर्सनैलिटी हैं, आर्टिस्ट हैं, और बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं ड्रामों में भी। और क्रिकेट पर वो क्या करते हैं आप सब जानते हैं, मैंने भी उनके साथ बड़ा एंजॉय किया है। मैंने बिहाइंड द सीन भी उनके साथ बहुत साल काम किया है और वैसे भी किया है, और रेडियो पर भी एक बार मैंने उन्हें अपना गेस्ट बनाया, और फिर कैफ़े क्रिकेट में भी हमने बड़ा एंजॉय किया है। साकिब फरशोरी भाई, मैंने और इफ़ी भाई ने, जो मेरा वहाँ टेन्योर था। और उम्मीद करता हूँ कि वो भी चल रहा होगा और बहुत अच्छा चल रहा होगा। दुआ गो हूँ मैं कि वो भी डे बाय डे और शोहरत की बुलंदियों पर जाए कैफ़े क्रिकेट। और इफ़ी भाई से आप लोग अपने अपने अंदाज में यार इज़हार मोहब्बत और ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। और आप लोगों को अब शायद अंदाज़ा भी हो गया होगा, मैंने भी उनके लिए सोशल पर डाला था ताकि आप सब लोग जान लें, वरना मेरे तवस्सुस से जान लें। तो और अब आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। उमर अकमल पर आना नहीं है, लेकिन जुल्करनैन हैदर ने कहा है कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। ऐसा ही कहा है उन्होंने, ऐसे ही कि उमर अकमल के पीछे जब पड़ गए तो वो बेचारा नातवा सा जुल्करनैन हैदर, जो बताना चाह रहा है 2010 से कि पाकिस्तान की क्रिकेट में गड़बड़ें बहुत हैं, लेकिन आज तक बता नहीं पा रहा। उसने भी कह दिया कि वो जब पानी पिलाने आया तो उसने मुझे कहा अंडर परफॉर्म करो, ऐसा ही कहा है ना उसने। और मैंने कहा जाओ तुम्हारा काम पानी पिलाना, पानी पिलाओ। तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है भाई, क्या चक्कर क्या है जुल्करनैन और उमर अकमल की कहानी क्या है। 88 रन की वो इंग्लैंड में जो जुल्करनैन ने इनिंग खेली थी ना टेस्ट में, जी सर, वो मुझे बड़ी याद है। टैलेंट तो था उसमें। देखिए, ये तो मैं उसका थोड़ा पास्ट भी जानता हूँ, तो इसलिए बताऊंगा डोमेस्टिक में उसकी परफॉर्मेंस कहीं भी हल्की नहीं थी। कीपिंग हो या उसकी बैटिंग की बात हो, तो वो था, खेला भी, और जिस मसाइल में, जिन मामलात में खेला उसमें भी उसने परफॉर्म किया। चाहे वो टेस्ट में इनिंग हो, वहाँ पे बड़े बड़े बैट्समैनों को दिन में और रात में तारे नजर आ रहे थे। मेहनती तो वहाँ 88 रन की इनिंग खेलना आसान नहीं है इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ। तो उसने साबित तो किया अपने बल्ले से भी और अपनी कीपिंग से भी। उसके एक दो कैचेस निकाली उस सीरीज़ के, वो आपको बताएंगे, कीपिंग भी मैं जानती। मगर बात वही है कि यहाँ कोई भी खिलाड़ी चढ़ रहा हो और उसी सेम वे का कोई खिलाड़ी मौजूद हो और उसके दरमियान उनके कोई और भी लोग मौजूद हो, तो यकीनन पाकिस्तान का या एशियन कंट्रीज का कल्चर है कि हम कभी किसी नए लोग को सपोर्ट नहीं करते। ये कल्चर ही ने तो मार दिया है, हसद है बस। अच्छा, आज एक बात आपसे भी शेयर करूं, शायद आपको बताई हो कभी, मैंने जब साथ हम कभी रेडियो पे बैठे हों या कहीं मिले हों माजी में, मैं एक बात बताता हूँ। इंसान देखें, मैं अपनी तारीफ की किताब नहीं लिखना चाहता भाई। ये बहुत सारे लोग सवालात करते हैं ना उल्टे सीधे, फला डिमका। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं एक रेडियो पर शो करता था, स्पोर्ट्स ड्राइव, वो मेरे ही नाम से शो था, स्पोर्ट्स ड्राइव विद वासे हबीब। मैंने उसे एक बहुत शदीद टॉक शो की तरह किया है, टेलीविज़न स्टाइल का। मेरे साथ गेस्ट होते थे, प्लेयर जो हमारे शहर में अवेलेबल होते थे, खुरम, फैसल, जो पाकिस्तान से खेले, और जो दूसरे शहरों में होते थे वो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होते थे अक्सर। ऐसा ही टॉक शो लाइक टेलीविज़न होता था वो। तो मैं जुल्करनैन हैदर से खुश नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो सच बात है मैं उसका मौक़िफ़ लाया कि वो ऑनेस्ट क्रिकेटर था। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने, नई बात थी, मैंने कहीं जुल्करनैन की एक्टिविटी देखी, मेरा शो भी नया था, हालांकि उसमें सलमान भट्ट टेलीफोन लाइन पर आ चुके थे, गुलाम अली बैठ चुके थे, फैसल इकबाल, खुर्रम मंजूर बैठ चुके थे, आकिब भाई ने मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया था 2-3 दफ़ा, शुएब मोहम्मद भाई का मैं इंटरव्यू कर चुका था उसी स्पोर्ट्स ड्राइव विद वासे हबीब में। मैंने जुल्करनैन हैदर से कहा कि यार मैं चाहता हूँ आप आएँ, 2-4 मिनट बात करें, आप अच्छे क्रिकेटर थे, आप गायब हैं सीन से, और अभी आप लाहौर कलंदर्स के भी प्रोग्राम में चलें, इसी पर बात बनती है। जुल्करनैन हैदर ने मुझसे कहा कि यार आप मुझे पैसे कितने देंगे।
मैं ऐसी हरकत कभी करता नहीं हूँ। मैं अदना सा आदमी हूँ यार। वैसे ही हम कौन है यार, बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स को कवर किया है और उनकी अच्छी बनी हुई है भाई, और सब क्यों बनी हुई हो आपको भी पता है। तो बहरहाल हमने फिर उसके बाद उन्हें अपनी कुछ चीज़ें भेजना शुरू की और हमने उन्हें याद दिलाया कि भाई मैं ये हूँ और मैं तो आपको प्रमोट कर रहा था, और भाई ये मेरे लास्ट 6 शोज़ हैं, ये मैं आपको इनके क्लिप भेज रहा हूँ, देखें कौन कौन मेरे साथ बैठा हुआ है। भाई ये रेडियो तो खिदमत होती है आवाम की, हमें समझे सिर्फ कन्वेंस मिल रहा होता है, रेडियो के शोज़ वालों को तो सब ये समझ लें कन्वेंस मिल रहा होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसके बाद मैंने उन्हें एहसास दिलाया तो वो मान गए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं आप मुझे ले लें लाइन पे, लेकिन मैंने लिया नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा दिल मुतमईन नहीं है, मैं आपको फिर आगे जाके कभी ले लूँगा, लेकिन फिर मैंने उनसे कभी कहा नहीं। तो बहरहाल फिर भी मुझ में ये अखलाकी जुर्रत है, वो मेरी कोई ज़ात की बात नहीं थी। ठीक है वो प्लेयर है, वो पाकिस्तान नहीं खेल रहा, शायद वो स्ट्रगल कर रहा हो, उसके जहन में यही हो कोई आपसे कुछ पूछने बुलाए तो आप कह दो मुझे क्या दोगे, तो वो समझ नहीं पाया। वो मासूम ही लगा था मुझे उस वक्त भी, कि उस बेचारे को पता ही नहीं कि पैसे का ज़हनी तौर पर देखिए डिस्टर्ब पैदा हो जाए ना। जो हालात क्रिएट हुए उस टाइम पर और जो मामलात हुए, जो भी उनको धमकियां या जो भी डराया गया, जिस तरह उमर अकमल का क्या है, कोई मसला है, तपे हुए हैं वो। वैसे कामरान अकमल और उमर अकमल को वो अपना दुश्मन ही समझते हैं हमेशा से, क्योंकि वो बेचारा एक अच्छा वाला कीपर आया, मेहनती था। प्रूफ दें, साबित करें, कोर्ट आजाद है, मुल्क आजाद है, वो भी आजाद शहरी है। तो कह रहा उमर अकमल मुझे कहता था, तो सर अब कहने की ये तो 2010 का वो कह रहा उमर अकमल तो कहता मुझे 2011 में अप्रोच किया तो मैं चुप रहा, मुझे 2015 में अप्रोच किया तो मैं चुप रहा। तो जुल्करनैन की बयान के मुताबिक तो उमर अकमल भी बहुत पहले से फिक्सिंग के मामलात में मतलब बात करना नहीं चाह रहा, क्योंकि फिर बार बार उसका जिक्र थोड़ा हो जाता है, अच्छी बात नहीं है। देखें, अगर आपको उसने कहा भी, किसी ने कुछ आपसे कहा है और आपके दिल में बात मौजूद है और आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर कहते हैं कि आपको ये बात पता है और आप सही कह रहे हैं, तो आप जाइए आज़ाद। उमर अकमल ने आपको तड़ी वड़ी तो नहीं लगाई दोबारा? किसे? आपको। इतना पाकिस्तान में कोई चाहता है नहीं। मुझे मैं तो वो बात करता हूँ कि किसी को भी बात करें, उमर अकमल ने जो किया ज्यादती की मुल्क के साथ, अपने साथ कुछ नहीं किया भाई, वो तो ठीक है जितना भी आया नहीं कर सके, कमा लिया, अभी भी सेटल है, मगर मुल्क के साथ ज्यादती की नहीं, टैलेंट था ना, उसको सही इस्तेमाल हो जाता तो शायद कहने का मुल्क के लिए थोड़ा बहुत फायदा हो जाता। तो आपने, मैं उमर अकमल की जो भी गलत चीज़ है उसको गलत ही कहूँगा, हमेशा कहता रहूँगा, चाहे ये होती है अखलाकी जुर्रत। मैं आपको आज एक बात बताऊँ, मैं उस दिन एक शो में अजरा मजाक आपसे कह रहा था, मैं आज आपको हकीकत बताता हूँ। देखें, बीइंग अ लेवल 2 सर्टिफाइड कोच, बीइंग अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट, बाकर भाई का वास्ता हर प्लेयर से पड़ता है। और बहुत सारे प्लेयर जैसे दोस्त होते हैं कि उमर अकमल के भी हैं, इनके भी हैं, वो कॉमन है, ठीक है, जैसे हमारे भी 4-5 दोस्त होंगे क्रिकेट में। तो बात यह है कि इन सब में ये मामलात होते हैं कि जब मिलते हैं एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर करते हैं, बाकर भाई से पूछ लेते हैं कि यार मैं ऐसे खड़ा हो रहा हूँ, मेरी फिटनेस कैसी है, क्या है, तो उमर अकमल इस तरह से इनसे वाकिफ़ है। लेकिन देखें कि बाकर भाई आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, हम लोग अपना एक छोटा सा प्लेटफॉर्म लेकर सच बात कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमने लास्ट उमर अकमल पर प्रोग्राम किया तो उमर अकमल ने बाकर भाई को कॉल भी की है और उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है कि यार आप भी मुझे उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम तो बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने मजाकन कहा कि फोन तो नहीं आ जाएगा आपके। मैं आपको एक रमजान में मैच का वाक़या था, तो कराची में रमजान क्रिकेट किसी को पता ही है, तो कामरान भाई मौजूद थे, एक डिपार्टमेंट से खेलने आए हुए थे, तो कामरान से मेरी सलाम दुआ हुई, तो बातचीत हुई, तो मैंने उनसे भी यही बात की। मैंने कहा कब सुधरेंगे, इनको कब समझ आएगी कि ये क्या कर रहे हैं अपने साथ, और जो भी मामलात हैं उससे पूरी लोग जानने वाले, प्यार करने वाले सबकी दिल आज़ारी हो रही है। तो ये बात का उनको एहसास अब नहीं हुआ, अब कब होगा? अपने आप ने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। तो मेरी कोई दोस्ती गलत नहीं है, मोहब्बत की, इज्जत की, रिश्ते की, एहतराम की है, और वो सही है तो ठीक है, नहीं है तो वही वो जो करें अपनी ज़िंदगी करें, मुझे उससे क्या पड़ता है। विराट कोहली से पहले उनका मवाजना किया जाता था, अब करने वाले गलत थे। हाँ नहीं, टैलेंट था उनमें, मैं आज आपको खुलकर बताता हूं। टैलेंट को जब तक पूरा ना देख लिया जाए, आप कैसे उस पर बात करते हैं? और वो जब टीम में आए तो खराब होना शुरू हो गए। उसके बाद आपने, चलो उसका तो एरा भी तकरीबन सेम था, कोहली के आसपास ही वो आया। अब बाबर आजम को जो डुबवाने के चक्कर में लोग उसका कोहली से मवाजना कर रहे हैं। मैं आज एक बात बताता हूँ, जो क्रिकेट समझते हैं मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई, अपना मतलब नहीं निकालिएगा। उमर अकमल अगर तमीज़ से क्रिकेट खेलता ना तो आप उसका मुआवजा कर सकते थे क्लास में, कि उसके पास वो स्ट्रोक्स हैं। बाबर आजम के पास स्टाइलिश खूबसूरत स्ट्रोक्स मौजूद हैं, लेकिन वो कोहली की तरह अभी पावर पैक प्लेयर नहीं बना है। वो टाइमिंग से चौका मार देता है, समटाइम्स वो टाइमिंग से मिड विकेट वगैरह के एरिया में छक्का भी मार देता है,
लेकिन अभी वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि वो अपनी मर्जी से चाहे तो वो इधर से गेंद को फ्लिक करे मिड विकेट पे, लाइक विराट कोहली। और विराट कोहली ये अब काफी अरसे से बड़ी कमांड से करते हैं ना वासिफ भाई, आपकी बात बिल्कुल सही। उसके एरा देखें आप, 12 साल का एक खिलाड़ी का एरा है, उसमें उसके 8 से 10 हज़ार रन है ना। अब उस एरे के 12 साल के अरसे में आपने एक बंदे ने 3 साल खेला है, उसमें उसके 2.5-3 हज़ार रन है। अब आप कह रहे हैं जी उस जैसा लग रहा है या उस जैसा प्लेयर बनता है या उस जैसा होगा, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? उसके 12 साल की सिस्टम में चीजें तो देखें तो कैसे कि हमारे इंप्रूवमेंट आई है, प्रेशर डाल देते हैं ना। अभी वैसी बुक्स है सरफराज अहमद में बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया है, वो अभी वैसी परेशान है, वो अभी तो कप्तान बनकर पता चलेगा क्या नहीं है। अब ज्यादा सीरीजें होंगी ना बड़ी, तो पता लगेगा उसकी इनिंग का भी, उसकी बैटिंग का भी, उसकी क्लास का भी, उसकी कप्तानी का, टेम्परामेंट का, कि जब प्रेशर इतना पड़ेगा उस पर कि उसे हर चीज पर नजर रखनी है, तब वो कैसा डिलीवर करेगा। इसका आसान फार्मूला समझाता हूं जिन लोगों ने मिलाने की उस पर प्रेशर है। आप विराट कोहली चेजिंग में उसकी इनिंग निकाल लीजिए, वनडे की बात कर रहा हूँ, चेज करते हुए, ठीक है। स्ट्राइक रेट निकाल लीजिएगा, एवरेज निकाल लीजिएगा। अगर टीम को 10 ओवर में 120 रन चाहिए इंडिया को, तो विराट कोहली खड़ा है, तो 98% लोग और क्रिकेट एनालिस्ट कहेंगे कि विराट पूरा करवा सकता है, और कराया भी है। यही सेम सिचुएशन अगर आप बाबर आजम के आगे रखें तो वही 60% लोग, 70%, 80% लोग कहेंगे 8 रन नहीं करेंगे। 8.5 रन फी ओवर मैक्सिमम मैं कहता हूँ, मार्जिन देकर कह रहा हूँ, उसके बाद पॉसिबल नहीं है कि वो मैच जीत सके। सिंपल बात निकाल दिया, आपको रिजल्ट दे दिया, तो आप कैसे किसी का मेजर अभी कर रहे हैं? यहाँ पहुंचना है उसने, हम दुआ करते हैं कि उसमें पोटेंशियल है, टैलेंट है, पावर हिटिंग पर काम करे, जरा अग्रेसिव हो जाए मजीद तो वो काम करे। 2-3 एस्पेक्ट उसके ऐसे हैं बैटिंग करते हुए कि वहां उसको उन एरियाज पर काम करना है। अभी वो स्टिल लर्न कर रहा है, कोहली भी लर्न कर रहे हैं। क्रिकेट में तो आपका लर्निंग प्रोसेस डे बाय डे है, लेकिन अगर आप अभी से ये कह देते हैं कि वो कोहली से अच्छा कवर ड्राइव मार लेता है तो वो ये कर लेता हो, भाई अभी आप ये देखो कि जो बड़े प्रेशरस मैचेस हैं वहां उसने कुछ नहीं किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 किया, एक उसकी बड़ी इनिंग है आईसीसी वर्ल्ड कप में, उसके बाद उसने वहां पर भी कोई ऐसी बड़ी इनिंग नहीं खेली। जब 300 रन का प्रेशर पड़ा हुआ था, जब भारत के खिलाफ मैच का प्रेशर पड़ा हुआ था, तो वहां क्या कर लिया उसने? क्या उसने वहां 100 कर दिया? बड़ा नहीं किया ना। ट्रॉफी में चेस कर रहे थे हम फखर के फाइनल में, तो उसमें उसके फाइनल में पहली बैटिंग की थी जी, वहां से उसने 46 रन किए थे, वो केदार जाधव पर बॉल खड़ी हो गई जी। अब यही देखे ना, चेस करना या पहले बैटिंग करना, दोनों एक्सेलरेट करते हुए उसको प्रॉब्लम्स आती हैं। ये उसकी आप चाहे T20 क्रिकेट उसको भेजा जाए, पाकिस्तान सुपर लीग में भी देख लें आप कि जब वो कराची किंग्स के लिए खेलता है तो वो जो पहले 15 रन बनाता है वो बहुत जल्दी बनाता है, उसके बाद ऑल ऑफ द सडन पावर प्ले गिरता जाता है और उसका स्ट्राइक रेट भी नीचे चला जाता है। मोस्टली वो 40 गेंदों पर 55 करता है या 60 करता है, वो 40 गेंदों पर फ्रीक्वेंटली 80-85 करने वाला प्लेयर नहीं है। ये उसे भी पता होगा हमसे बेहतर, क्योंकि है वो क्लास एक्ट, जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन उसे भी पता है कि मुझे इस एरिया पर अपने काम करना है, और आई एम क्वाइट श्योर कि वो कर रहा होगा, क्योंकि वो कजन है अकमल्स का, लेकिन बहुत मुख्तलिफ इंसान है, इन लोगों से दूरी है, वो अलग थलग ही रहता है। और आसिफ अली भी टीम से बाहर करा दिया, उसने नाराज हो गया था कि सामने क्यों मार दिया। बड़े पावरफुल कप्तान भी बनेगा वो, लेकिन देखना ये कि वो खुद को समेटेगा कैसे। अभी देखिए, बड़े क्रिकेटर बनने वाली सलाहियतें पूरी मौजूद है जी, ये बात तो आप सब समझ लीजिए कि उसकी इस कमी के ऊपर ये नहीं कह सकते कि आप बड़ा क्रिकेटर बनने वाली उसमें खूबियाँ सारी हैं। अब वक्त का फैसला ये देखना है कि उसको प्रेशर हैंडल करता है कप्तानी के साथ साथ बैटिंग का कैसे, देन उसकी प्रोग्रेस क्या रहती है। इस 1-1.5 साल में इन चीज़ों के बाद और भी मजबूती हो जाएगी उस बात में कि वो बड़ा प्लेयर है। मैंने यही कहा ना बाकर भाई कि हम आज कह रहे हैं ना कि उमर अकमल को हर कोई धक्का, एक पंच लाइन है कि उमर अकमल को हर कोई धक्का लगाना चाह रहा है, तो मैंने कहा आज एक छोटा सा माइनर सा ही कंपैरिजन कर दूं। मैंने बात भी की थी ना, मैंने और आपने कहा था सारे दर्शकों को, ऑडियंस को, लिसनर्स को, व्यूअर्स को कि यार हम बात करेंगे, तो भाई ये अभी सिर्फ हमने ये बताया। अच्छा, अब टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम बताना बहुत आसान नहीं है। मैं जब बताऊंगा भाई तो थोड़ा बोर हो कोई या नहीं हो, मैं तरीके से बताऊंगा भाई, मैं अदना सा आदमी हूँ, फिर मैं पूरा बताऊंगा कि कौन इंसान कहाँ फंसता है। देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, हॉरिजॉन्टल बैट शॉट एशिया में कम प्लेयर्स खेलते हैं। रोहित शर्मा इज अ प्रोमिनेंट फिगर बिकॉज के हॉरिजॉन्टल बैट शॉट अच्छा है, पुल अच्छा है, हुक अच्छा है। वो बातें बहुत हुई हैं कि उसको आईसीसी पहले नहीं ले रहा था, फिर आईसीसी ने उसको एक विश की तो उसमें इजहार कर दिया कि पुलर
यानी गलती का एहसास हुआ जो जिन लोगों ने वो जज किया। तो मैं तो आईसीसी को ही देखता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ ये पीसीबी में तो जो हो रहा है वो होना ही चाहिए। जाहिर सी बात ये है कि इसी तरह कोहली, तो मवाजना ये होता है कि पाकिस्तान में कट और पुल मारने वाले अच्छे प्लेयर्स मोस्टली नहीं होते। एजाज अहमद एक ऐसा प्लेयर था कि वो लेंथ पर कट और पुल अच्छे कर देते थे, बिल्कुल। तो ये था कि वो थोड़ा सा चल जाते थे अग्रेसिव होकर, लेकिन उन पर दूसरे इल्ज़ामात बहुत थे माजी में। तो यही मैं बता रहा हूँ कि अभी आप लोग ये चेक करें कि बाबर आजम कट अच्छा करते हैं, बैकफुट पंच भी अच्छा है उनका, नो डाउट अबाउट इट, बड़ा टाइम होता है, लेकिन ज़रा ये चेक करें कि जब 145 प्लस की बॉल अनकंफर्टेबल रिप केज एरिया में आती है लाइक दिस, तो क्या वो 145 प्लस की बॉल को इसी तरह से उसी कमांड से पुल फ्रीक्वेंटली मारते हैं? 1 या 2 मारे होंगे, क्या वो इसी तरह से मारते हैं एक ऐसे ट्रैक पे जहाँ लाइवली ट्रैक हो, जहाँ वो तेज़ आ रहा हो? तो समझे बात को, ये वो खूबी होती है, ये वो खासियत होती है। जैसे कि मैं कहता रहा मिसाल देने के लिए कि श्रेयस अय्यर वो एक बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, मैं चाहता हूँ वो इंडिया के लिए कुछ करे, मैं खुद चाहता हूँ भारतीय टीम के लिए, उसमें बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जब मैंने लाइव मैचेस देखे बड़ा क्लोजली, हर किसी की अपनी निगाह, तो मैंने बताया आप लोगों को, बहुत सारे लोगों ने उस पर कहा कि आप अय्यर को कह रहे हैं, बाद में वही लोग कहते हैं वासिफ भाई आपने ठीक कहा। मैंने कहा देखो ये अभी जीत रहा है, रन भी कर रहा है, इंडिया जीत रहा है, अय्यर रन भी कर रहा है, लेकिन मैंने पकड़ लिया कि यार शेल्डन कॉट्रेल पर वो पुल पर फंस रहा था। मैंने फिर उसको और देखा, फिर मैंने उसकी कुछ इनिंग्स देखी पिछली, मैंने कहा ये पीछे की गेंद का अच्छा प्लेयर नहीं है, ये शॉर्ट बॉल पर अटकता है, उतना कमांड और ईज से नहीं खेलता, उसे काम करने की ज़रूरत है। तो भाई इसी तरह से बाबर आजम को अभी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है बागर भाई अपने एरियाज़ में। और बागर भाई आपको उसकी फिजिक कैसी लगती है ये आप करें ताकि कंपैरिजन हमारा एक अच्छा कंपैरिजन हो जाए कलेक्टिव। देखिए बाबर आजम की फिजिक की बात करते हैं ना, तो उसमें वो चीज़ अभी 2 नंबर होते हैं। देखिए टॉप ऑर्डर में खेल रहा है, ठीक है, जिस दिन वनडे में वो नीचे नंबर पे बैटिंग आया, 30 ओवर हो चुके हो आपको पहले इनिंग में भी, तो उससे आप 5, 7, 6 की एवरेज तो मेंटेन करवा सकते हैं। उसकी फिजिक यही है कि वो नीचे ग्राउंड में खेलने वाला खिलाड़ी है, नीचे खेलने वाला खिलाड़ी है, उसको गैप पता है, उसको शॉट्स की क्लास पता है, मगर जहाँ बारी को एक्सेलरेट करने की अपनी फिजिक की वजह से वो नहीं कर, उस पर उसको काम करने की ज़रूरत है। यकीनन के उसके साथ बोर्ड के लोग, ट्रेनर, फिजियो और दीगर डॉक्टर सब उससे काम कर रहे होंगे, उसको जिम्स की वर्किंग करा रहे होंगे, उसको मैनुअल एक्सरसाइज करा रहे होंगे, जिससे उसकी बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो एजिलिटी आए, जिससे वो ऊँची शॉट है, बड़ी शॉट है खेल सके, जो कि किसी भी अच्छे बॉलर को डिस्टर्ब करने के लिए ज़रूरी है। आप अगर सीधा सीधा खेलते रहेंगे तो बॉलर ने अगर आपकी लाइन देख ली, एक जगह करने आ गया, फिर आपको ब्लॉक कर दिया तो वहाँ रन करना फिर मुश्किल हो जाते हैं आपके लिए। जी हाँ, और वो कभी कभी आप जो है लाइवली और सीमिंग ट्रैक्स पर वो बैट को जिसे कहते हैं ना पोप कर देना कि ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप, बिल्कुल आप उस तरफ भी चले जाते हैं। तो ये आपने देखा, और ये वो क्लास है कि क्लास एक्ट है, मजीद कैसे निखरेगा। और बाकर भाई की क्या क्लास है ये भी आपको जरा देखें, जरा समझे बातों को गहराई। और जुल्करनैन के हवाले से बात चल रही थी, देखिए जुल्करनैन खामोश आदमी है, ठीक है, डरे हुए कह लें या जहनी तौर पर डिस्टर्ब है, हो सकता है उनके पास सच भी हो, मगर वो शायद उनके पास इतना बड़ा पीछे कोई निज़ाम नहीं है जो उनको सपोर्ट करे और उनको कहे कि आइए जी हम आपके बैक करते हैं अगर आप सच्चे हैं। तो यकीनन है पाकिस्तान में एशिया में मसाइल रहे, हमेशा छोटा खिलाड़ी है, छोटा आदमी असल बात सामने यूँ नहीं ला पाता कि जो माफिया है वो उसको होल्ड कर लेता है, वो माफिया उसको कंट्रोल करता है, उसको निज़ाम को चलने नहीं देता, सच्चाई को आगे नहीं आने देता। तो यकीनन जो उमर अकमल से या कामरान अकमल से उनको शिकवा है, मैं अब भी ये बात कहता हूँ कि हो सकता है वो सही भी हो, क्योंकि देखिए इस निज़ाम में मसाइल तो रहे हैं, जिसकी लॉबियाँ बनी उन्होंने अपने नीचे वाले खिलाड़ियों को दबाया, डराया, धमकाया और अंडर परफॉर्म करवाया और उनको तंग किया ताकि परफॉर्म न कर सके, उनकी टीम में परमानेंट जगह न बन सके। ऐसा बहुत सारी दफ़ा हो चुका है, बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो जद में आए, बड़े खिलाड़ियों ने उनको अपनी लपेट में लिया। चलें, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही तेज़ी से, और वहाँ से अभी लिख कर भी सर्च करेंगे तो अभी सर्च हो जाता है क्रिकेट विद वैज़ एंड फैज़, ये हमारा एक टाइटल है और अभी यही है। और आप लोगों की बस दुआएं चाहिए और आप लोग माशाल्लाह जो भी रिस्पांस दे रहे हैं हम खुश हैं।
और हमें मजा आ रहा है। कोई नई नई चीजें भी लेकर आए सामने ताकि हम उस पर और भी डिस्कशन कर सकें। कुछ ग्रास रूट पर कोई ऐसी चीजें हो रही हो और उसके अलावा भी बहुत सारी, आप एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक होता है ना, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आप लोग बताइए, मुझे इनबॉक्स कीजिए, मैसेजेस कीजिए। हम दोनों के ट्विटर अकाउंट है, आपके पास इंस्टा अकाउंट है। फैजान भाई का बहुत आसान है, सैयद फैजान बाकर, दोनों तरफ है इनका, @ के साथ सैयद फैजान बाकर, SYEDFAIZANBAQAR, यही दोनों तरफ है इनका, इंस्टा पर भी और इस पर भी, ट्विटर पर। और मेरा आ जाए तो मेरा W वासे, बस वासे से पहले W एक लगाना है आपने, @ पहले लगेगा, तो वो मैं ट्विटर पर हूँ, आप सब जानते हैं। और उसके अलावा इंस्टा पर मेरा वासे _H है, हबीब का H है। तो बस ये इतनी सी कहानी है। बताएं, कुछ वैलिड चीज़ें भेजें कि यार इस पर आप प्रोग्राम करें। तो इस कनेक्टिंग स्टोरी से एक बात और बता दो। एक बड़े आवाज़ आई मेरे पास, एक बात हो रही थी चैनल पर कि हो सकता है 3 साल की सज़ा उमर अकमल की 1 साल की हो जाए। वो हो जाएगी, वो गलत दी गई है ना, वो दी गई है। मैं तो आपको कह रहा हूँ वर्ल्ड कप भी खेलेगा उमर अकमल। ये मेरे एक दोस्त ने कहा हुआ है, ये उसी दोस्त ने कहा हुआ है जिसके साथ मैं चक्कर में हूँ। मगर अब जो भी हो ना, ये बता दूं कि उमर अकमल को सपोर्ट गलत कोई भी करेगा, जो चाहने वाले देखने वाले, तो याद रखिएगा उसके पैसे। हाँ, लेकिन मैं इतनी सपोर्ट जरूर करता हूँ। अच्छा किया बुरा किया, पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम उसे कह सकते हैं ना, हमारा तो भाई वो खिलाड़ी है, अच्छा है या बुरा वो सेकेंडरी बात है। मैं इतनी सपोर्ट जरूर करता हूँ कि यार जो कहते हैं ना, जो सबकी सजा है ना वही इसी की रखनी है। हिसाब किताब सबका एक जैसा होना चाहिए, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। वही बात कर दी जो शोर मच रहा है इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट में, अताउर रहमान और आमिर सुहेल जैसे लोग मचा रहे हैं। बड़ा मशकूर हूँ, अपना और गिरदोनवा में मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।